Good morning, students. Today we are going to discuss one practical question from insurance claim. Clear? As we already discussed in live classes how we solve the questions. ठीक है, आज एक और नया क्वेश्चन करेंगे, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है. इस क्वेश्चन में आपको जो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू गिवन है दैट इज़ नॉट एट 100%. ठीक है, तो हम इस वैल्यूज़ को चेंज करके 100% पे लाएंगे और फिर प्रोसीड करेंगे. Let's see the question first. On 15 July 2016, the premises and stock of Raj Sons were destroyed by fire. Somehow, book of accounts were saved. Following informations are available. The stock on hand was always been valued at 10% below cost. This is a new point in this question कि आपके पास यहाँ पे जो स्टॉक का वैल्यूएशन हो रहा है, स्टॉक हैज़ बीन वैल्यूड एट 10% बिलो कॉस्ट. यानी ये जो बुक्स में इंफॉर्मेशन है ये 100% पे स्टॉक को शो नहीं कर रही है. 10% बिलो मीन्स 90% पे रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो फॉर सेटलमेंट ऑफ क्लेम यू हैव टू चेंज ऑल द वैल्यूज़ विच आर नॉट शोइंग एट 100%. मीन्स अगर ज़्यादा पे वैल्यूएशन है, ओवर वैल्यूएशन है, तो उसको रिड्यूस करेंगे, 100% पे लाएंगे. अगर आपका अंडर वैल्यूएशन है, जैसे इस क्वेश्चन में है 90% पे वैल्यूड स्टॉक, तो इसको वापस 100% पे लाएंगे. क्लियर? यू कैन सी हेयर कि वी हैव गिवन 4 financial year data 2012, 13, 13, 14, 14, 15 and 15, 16, and so many informations are given regarding trading account: opening stock, purchases, less returns, sales, less returns, wages, direct expenses and closing stock. Very first what we have to do, we have to convert our opening stock and closing stock at 100% for every financial year. ठीक है, यानी 45,000 किस वैल्यू पे रिप्रेजेंट कर रहा है, किस परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90% को. सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक 58,500 किस परसेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, 90. तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम कन्वर्ट करेंगे 100% पे. क्लियर? सिमिलरली फॉर द ईयर 13-14 ओपनिंग स्टॉक इज 58,500 एट 90%, वी विल कन्वर्ट इट एट 100. सिमिलरली 72,000 is representing at 90%, we will convert it at as 100 and so on. Clear? क्वेश्चन में बोल रहे हैं प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फॉर सबमिशन टू द इंश्योरेंस कंपनी इन सपोर्ट ऑफ योर क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक. तो इंश्योरेंस कंपनी आपका तभी क्लेम को सेटल करेगी जब आपकी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी. तो दो चीज़ें इसमें जो लेसर वैल्यू पे थी उनको हम कन्वर्ट कर लेंगे. सी हाउ वी कैन कन्वर्ट दीज वैल्यूज. सी हियर, ओपनिंग स्टॉक 2012-13 का ओपनिंग स्टॉक कितना था, 45,000. ठीक है, इनटू 100/90, यानी 90% का मतलब है 45,000, तो 100% का मतलब कितना होगा, 50,000. यानी जो 45,000 पे आप ओपनिंग स्टॉक शो कर रहे थे उसकी एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल में कितनी थी, 50,000. सिमिलरली फॉर 2013-14 आपका ओपनिंग स्टॉक 58,500 है क्वेश्चन में, ये 90% पर रिप्रेजेंट कर रहा था, तो इसको कन्वर्ट किया 100 पे, तो इट विल कम 65,000. 58,500 इंटू 100/90. इसी तरह से बाकी ओपनिंग स्टॉक को भी हम लोग चेंज कर लेंगे. ठीक. सिमिलरली फॉर क्लोजिंग स्टॉक फॉर 2012-13 क्लोजिंग स्टॉक इज 58,500 एंड इट इज़ एट 90%. तो 90 यूनिटरी मेथड यूज़ करके कि 90% मीन्स 58,500, देयरफॉर 1% मीन्स 58,500/90, देयरफॉर 100% मीन्स 65,000. सिमिलरली फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज 72,000, इसको भी कन्वर्ट किया 100 पे और ये वैल्यू कितनी आ गई, 80,000. तो यू कैन सी कि आपने तीनों ओपनिंग स्टॉक्स को चारों ओपनिंग स्टॉक्स और तीनों क्लोजिंग स्टॉक को कन्वर्ट कर लिया 100% पे. और ये कन्वर्टेड वैल्यू यानी नॉर्मल वैल्यू को हम लोग किस में रिकॉर्ड करेंगे, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में. क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ सी द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर, हम क्या कर रहे हैं कि एक साथ तीनों फाइनेंशियल ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बना ले रहे हैं. 2012-13, ठीक है, 13-14 एंड 14-15. वेरी फर्स्ट आपको सबको पता है ओपनिंग स्टॉक से स्टार्टिंग करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट की. तो ओपनिंग स्टॉक फॉर 12-13 50,000, परचेजेस फॉर 12-13 लेस रिटर्न्स 1,60,000, वेजेस 52,000 एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 12,400. एंड क्रेडिट साइड सेल्स इज गिवन हाउ मच, इट इज गिवन 3 lakh. एंड क्लोजिंग स्टॉक यू हैव कन्वर्टेड एंड कैलकुलेटेड एट 100%, इट इज कमिंग 65,000. क्लियर? द ओनली मिसिंग फिगर इज ग्रॉस प्रॉफिट. इसके बारे में अभी हम बाद में बात करते हैं. ठीक है, इसके लिए फिर इसके बाद क्या करें, 13-14 का बिल्कुल इसी पैटर्न पे पेपर करें. पुट ऑल द डेबिट आइटम्स एज गिवन इन द क्वेश्चन, रिकॉर्ड हेयर क्रेडिट आइटम सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक. सिमिलरली फॉर लास्ट फाइनेंशियल ईयर पुट ऑल द एक्सपेंसेज एक्सेप्ट ग्रॉस प्रॉफिट एंड पुट ऑल क्रेडिट आइटम्स सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक टुवर्ड्स क्रेडिट साइड. नाउ व्हाट वी विल डू,
you will close the ledger. When you will close the ledger, so this gross profit will come as a balancing figure for each financial year. 90,600, 1,03,700 and 1,11,340. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इस तरह से आपने तीनों फाइनेंशियल ईयर के ट्रेडिंग अकाउंट को प्रिपेयर कर लिया और यहाँ से तीनों फाइनेंशियल का ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कैलकुलेट कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट. ठीक है, यू कैन सी हेयर कि वेरी फर्स्ट ईयर व्हाट वाज योर सेल 3 लाख, सेल अमाउंट वाज 3 लाख एंड व्हाट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट 90,600. तो व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स. तो हेयर यू कैन सी द वर्किंग हेयर कि जब 3 लाख की सेल थी तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना था 90,600. देन इनटू 100 मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला यूज किया, इट इज कमिंग 30%. फॉर सेकेंड फाइनेंशियल ईयर आवर सेल वॉज 3,40,000, यू कैन सी हेयर. देन ग्रॉस प्रॉफिट वॉज 1,03,700. तो what was the percentage? Again 30.5%. And for last financial year your sale is 3,80,000 and your gross profit is 1,11,340. For 100% it will coming 29.3%. Clear? तो you can see कि जो GP rate आ रहा है वो अप्रॉक्स 30% आ रहा है. तो for memorandum trading account we will pick GP rate as 30%. Clear students? Now see how we can prepare our memorandum trading account. Now see here, हमने ओपनिंग स्टॉक को चेंज कर लिया 100% पे, हमने क्लोजिंग स्टॉक को चेंज कर लिया 100% पे और हमने जीपी रेट कैलकुलेट कर लिया फ्रॉम द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर. अब इन्हीं डाटा का इस्तेमाल करेंगे फायर पीरियड वाले फाइनेंशियल ईयर में. जो फॉर फायर पीरियड फाइनेंशियल ईयर वी हैव टू प्रिपेयर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट. क्लियर? एंड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/4/2016 to 15/7/2016. What is the date of fire? 15th of July 2016. Stock you have already calculated. Closing stock of last financial year will become now opening stock of the next financial year 84,000. Purchases are given 60,000. Wages are given 20,000. Direct expenses 5,400. And sales is also given 1,10,000. अब हमारे पास दो फिगर मिसिंग है. वन इज क्लोजिंग स्टॉक, सेकेंड वन इज जीपी. ग्रॉस प्रॉफिट के लिए हम ये रेट पिक कर लेंगे 30% वाला. तो व्हेन सेल इज 1,10,000 देन 30% ऑन सेल्स जीपी विल कम 33,000. क्लियर स्टूडेंट्स? तो नाउ ओनली वन फिगर इज लेफ्ट, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक. और जब आपने लेजर को क्लोज किया तो बैलेंसिंग फिगर विल अपीयर टुवर्ड दिस साइड, इट इज कमिंग 92,400. और ये आपका क्लोजिंग स्टॉक होगा. यानी फायर की डेट को आपके पास कितना स्टॉक था 92,400 का, और यही स्टॉक के अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम सेटल करेगी. दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू. आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा.